अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे महंगाई के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से दिन गुजरते जा रहे हैं, जिस तरह एक दिन के बाद दूसरा दिन देखना नसीब होता है, उसी तरह डॉलर की उड़ान जो है वो बढ़ती जा रही है। डॉलर मज़ीद महंगा होता चला जा रहा है। एक दिन में कि रात को आप सोते हैं, सुबह को उठते हैं तो डॉलर की कीमत बढ़ी होती है। सिर्फ डॉलर की कीमत नहीं बढ़ती, खाने पीने की तमाम अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। इवन कि आपने देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में भी जो है वो इजाफा हो जाता है। $1 बढ़ने से पाकिस्तान की अवाम का और गरीब अवाम का कितना नुकसान हो रहा है, ये अवानों में बैठे लोगों को शायद इसका एहसास नहीं है। एक तरफ जो है वो जंगे अजीम है तख्त की, कि तख्त पे कौन बैठेगा, किसने सवार होना है, किसको कितनी सीटें मिलनी हैं। दूसरी तरफ गरीब आवाम है कि रोना रोए चले जा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तो तोड़ के रख ही दी है, लेकिन एक आम आदमी कितनी बुरी तरह इस वक्त परेशान हो चुका है, इसका अंदाज़ा शायद ऐवानों में बैठे हुए लोगों को नहीं है। इसको गिरा दो, उसको उठा लो, इसको रख लो, इसको निकाल दो, सिर्फ इसी सेंस पर जो है वो पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो स्टैंड कर रहा है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे ये कहा, मैं उसको ये कहूँगा, बस यही मामला चल रहे हैं। इसके अलावा एक आम आदमी की क्या परेशानी है, या पाकिस्तान को चलाने की स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज़, ये किस तरीके से पाकिस्तान चलेगा, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि अभी प्रॉपर किसी की कोई जो है वो हुकूमत नज़र नहीं आती है। अगर कहीं हुकूमत आ जाती है तो फिर कहीं मसाइल जो है वो दरपेश होते हैं। बहरहाल सियासी सूरत हाल हो, माशरती सूरत हाल हो, महंगाई की सूरत हाल हो, हमारा प्रोग्राम आपको तमाम तर चीज़ें जो है वो अपडेट करता है, और मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया भी जाए। इस वक्त जो है अगर आप पिछले हफ्ते की बात कर लें तो 32.82% जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है। खाने पीने की आम अशिया जो आप घी, चावल, चीनी, इवन आटा जो है वो 100 रुपये किलो हो चुका है। इस वक्त आप मुर्गी की अगर कीमत देखें कि मुर्गी का गोश्त जो है वो पहले बहुत सस्ता मिल जाता था, अब उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। यही नहीं है, ये तो कुर्बानी अभी की है तो लोगों के घरों में जो है वो गोश्त सेव है, वरना अगर आप बड़े और छोटे गोश्त की कीमत देखते तो वो भी आसमानों पर जो है वो बातें करती कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती। अभी तो सब्जियों की और दालों की कीमतें ही जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। कभी ये चीज़ें बहुत सस्ते दामों मिल जाया करती थी। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं मोहम्मद शहजाद साहब, उन्होंने ये रिपोर्ट ज़रा चेक करते हैं, लोगों के व्यूज़ सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। पहले से महंगाई में पिसी हुई अवाम मजीद महंगाई की दलदल में धंसती जा रही है। अदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते महंगाई की शरह 32.82% रही। 31 अशियाई जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में आटे की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए ये 2-3-4 काम कर दें गरीबों के लिए। सर बिल्कुल, आटा 100 रुपए किलो हो गया, लेकिन कम होना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हमें कहाँ से खरीदेंगे इतना महंगा ये आटा? कम होना चाहिए। घी, दालें, घरेलू सिलेंडर, डेयरी की मसनूआत, सब की कीमतों में इजाफा हो चुका है। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से खेत से प्लेट तक का सफर मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हम मौजूदा गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि घी जो ना बहुत नायाब हो गया है, कीमतें इतनी की बढ़ गई हुई हैं, ऊपर से महंगाई का इतना जोर है कि जिस चीज़ को हाथ लगाएं तो वो हाथ नहीं लग रहा। सोने के बहुत चीज़ें हो गई। हुकूमत ज़मीनी इंतखाबात तो कहीं पंजाब असम्बली के धुआंधार अजलासों में उलझी हुई है, लेकिन अवाम के असल इशू की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। मौजूदा हालात में अवाम में गम और गुस्से की लहर मजीद बढ़ती जा रही है। हुकूमती हलकों को अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाजरीन, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तमाम सूरत हाल से आगाह करता है आपको हमारा ये प्रोग्राम, ये चैनल कोहिनूर न्यूज़। और इस वक्त में जो सूरत हाल एक आम आदमी के लिए बन गई है, क्योंकि एक आम आदमी की आवाज़ उठाना इस वक्त में मुश्किल तरीन हो चुका है ना, क्योंकि अवानों तक जो आवाज़ पहुँचती है, वहाँ तक पहुँचने के बाद उस पर एक्शन होता है कि सब चीज़ें जो है वो सस्ती हो जाएंगी, आपको कम दामों जो है वो मैसर आएंगी। लेकिन खुद साख्ता महंगाई पर भी मैंने प्रोग्राम किए कि ऐसी भी महंगाई है कि दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई कर रखी है, ऐसी भी महंगाई है कि जो सरकारी नर्ख के हवाले से जो है वो आ रही है, ऐसी भी महंगाई है कि एक आम आदमी का जीना और खाना पीना जो है वो मुहाल हो गया है। अब अगर एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होगी गरीब आदमी को, तो फिर वो किस तरह सर्वाइव कर पाएगा, और आगे हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस महंगाई में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया और इस पर काम भी किया। लोगों के व्यूज़ भी आपने सुने। शहजाद साहब, क्या कहेंगे आप? महंगाई का रोना पूरी आवाम रो रही है, यहाँ लोगों के व्यूज़ शामिल हैं, दालें,
मसाले, चीनी, पत्ती, घी, इवन के ऑयल अब बिल्कुल आपकी जो पहुंच से बाहर होता जा रहा है। तो अब ये सूरत हाल कैसे कंट्रोल होगी? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब देखें, जो बात ना हुकूमत ज़मनी इंतखाबात या पंजाब असम्बली के धुआंधार अजलासों में उलझी हुई है। कोई अपनी औलाद को वज़ीर आज़म देखना चाहता है, तो कोई अपनी औलाद को वज़ीर आला देखना चाहता है। कोई अपनी औलाद की वजह से किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई अपनी औलाद की वजह से दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन देखें, अवाम का जो असल इशू है उसकी तरफ किसी भी की भी तवज्जो नहीं है। गवर्नमेंट, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इनका ये दावा था कि हम चीज़ों को सस्ता करेंगे, अवाम की पहुँच में लेके आएंगे। लेकिन आज देखें कि आज आम ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो एक आदमी से बहुत दूर होती जा रही हैं। अच्छा, ये समझ आ रही है कि इस पर कोई नोटिस नहीं है, क्योंकि ये एक आम चीज जो है बन गई है कि आवाम जिस तरफ जा रही है, मर रही है तो मरने दो, खाना पीना मुश्किल हो गया तो होने दो, हम देख लेंगे हमें क्या मिलेगा। हालिया दिनों में जो डॉलर एकदम महंगा हुआ है, तो इसकी वजह से सारी चीजों पे इसका असर गया है। आप अगर सब्जियों को देखें, सब्जियां खेत से लेकर प्लेट तक का सफर जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आम आदमी कहाँ जा रहे हैं, आम आदमी क्या खाए, ये तो हुकूमतों को तो सोचने की जरूरत है ना। देखें, अगर डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर जितनी भी हमारी ये दालें हैं या गरीबों की जो चीजें हैं, ये सब्जियां या दालें, ये सारी दालें तो हमारी सारी इंपोर्ट होती हैं। अगर चावल अगर देख लें, चावल हम हालांकि हमारे पाकिस्तान की फसल है, तो तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर 125 रुपए पर केजी के ऊपर इजाफा हुआ है चावलों का। अगर आटे की बात करें तो आज आटा मार्केट में एक सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। 100 रुपए किलो के हिसाब से आटा बाहर चक्कियों के ऊपर बिक रहा है। तो अवाम किधर जाए, अवाम क्या खाए? अब 2 वक्त की रोटी भी एक आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। जी, और हुकूमत एक वक्त का जहाँ पे खाना जो है वो 1000 रुपए में बनेगा, वो भी सिर्फ 2-4 बंदों के लिए, तो आप बताएं कि दूसरे वक्त का खाने के लिए फिर दूसरा 1000 रुपया जो है वो लोग खर्च करेंगे, कहाँ से लाएंगे डेली के 2000 रुपए? कि वो 1000 रुपया आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? 1000 रुपये में गुजारा करना तो ठीक है, लेकिन वो 1000 रुपया आएगा कहाँ से? अगर मौजूदा रवा हफ्ते की बात करें तो 32 इशारिया तकरीबन 80% रहा महंगाई की शरह रही है, बहुत ज्यादा है। 31 से 35 चीजों में इजाफा हुआ है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें दालें हैं, उसमें गैस है, घरेलू सिलेंडर है, अद्वियात हैं। अद्वियात की कीमतें तकरीबन 100% इजाफा हो चुका है अद्वियात की कीमतों में, और खुसूसन कैंसर की अद्वियात में। अगर एक आम बीमार लोगों के लिए कितना मुश्किल हो गया, गरीब आदमियों के लिए, ये सारी चीजें गरीब आदमियों के लिए, मिडिल क्लास तबके के लिए, ठीक है। अगर कोई आज बीमार होता है तो उसको अद्वियात लेना भी उसकी पहुंच से दूर हो चुका है, खाना तो दूर रहा, ठीक। एक आम आदमी की पहुंच से 2 वक्त की रोटी दूर होती जा रही है। लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार, हमारी हुकूमतें कहाँ हैं जो ये दावा लेके आए थे कि हम चीजों को अवाम की पहुंच में लेके आएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे। अच्छा, वो तो साफ और वाज़ेह ये कहते हुए आपको टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आते हैं कि हम इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, महंगाई भी मज़ीद बढ़ेगी। इस वक्त देखें गवर्नमेंट कोई भी गुजरा, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है ये मौजूदा गवर्नमेंट में, ठीक है। आप देखें कुछ दिनों से पिछले ज़मनी इंतखाबात पहले चलते रहे। देखें पाकिस्तान की इकोनॉमिकल पोजीशन इस वक्त किस तरह जा रही है, पाकिस्तान का पैसा जो है, रुपये की कीमत जो है वो कितनी खत्म हो गई है, ये समझ ही नहीं आ रही, हमें पता ही नहीं चल रहा। 226 के नजदीक आज डॉलर हो गया, और ये देखें मार्केट में, ओपन मार्केट में 240 का भी तो वो जो कर्जे हमने लिए हुए वो भी तो बढ़ जाते हैं, जब डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ती है तो वो कर्जे जो अदा करने हैं वो भी बढ़ गए। इसका असर हर चीज पे पड़ता है। मुर्गी की कीमत एक दफा फिर 400 से ऊपर चली गई मार्केट में, लेकिन हमारे अदारे, हमारे वुज़रा, हमारे जो प्राइस कंट्रोल करने वाली कमेटियां हैं, प्राइस कंट्रोल करने वाले जो अदारे हैं, वो बिल्कुल भी इन चीजों से बेखबर है। पंजाब में तो सूबाई हुकूमत बन ही नहीं पा रही ना, पंजाब में तो जो है वो सीएम पर ही फैसला नहीं हो पा रहा, वो सीएम के फैसले को ही जो है वो पहले सीएम आ जाते हैं, हलफ उठा लेते हैं, फिर सीएम पर जो है वो केस चल जाता है, फिर वो अलग हो जाते हैं। अब ये चीजें जब हो रही हैं तो उसमें फिर महंगाई को जो है वो कंट्रोल करने में हम किस तरह किरदार अदा करेंगे? इशू तो ये है, ये देखिए कौन सीएम बन गया, कौन एमपीए बन गया, किसने कितनी सीटें ले ली, ये अवाम, एक आम आदमी को इससे क्या लगे, ठीक है ना। वो आम अगर एक बंदा भूखा तो उसको क्या होगा, उसको 2 जमा 2 4 रोटियां,
ऐसे ही है, उसके लिए तो ये ऐसे ही मसला है ना, ऐसे उसके लिए क्या उसको क्या मसला है कि कोई बंदा सीएम पे कौन बैठा है या कहाँ, उसने तो अपने देखना है कि उसने खाना कहाँ से, कमाना कहाँ से, सही बात है। बच्चों का दूध कहाँ से लेके जाना है, बच्चों को खिलाना कहाँ से है, बच्चों को खाना कहाँ से पूरा करना है। आम आदमी के लिए तो ये मसले हैं, लेकिन इसकी तरफ बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं है। जितने भी अदारों से, जितनी भी हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी वालों से बात हुई है, वो सब अच्छा है कि रिपोर्टें देते जा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर काम बिल्कुल नहीं हो रहा। ये दोबारा इन्होंने इनकी रेटें जो है, रेट लिस्ट जो है, इनको दोबारा इन्होंने अपलोड किया है ये प्राइस कंट्रोल कमेटी वालों ने, लेकिन ये देखें उसके ऊपर भी 20-25 रुपए पर केजी के हिसाब से दालों के रेटों में इजाफा हो गया। तो अब क्या करें, ये डॉलर इनकी पहुंच में आ ही नहीं रहा, इनको कंट्रोल ही नहीं हो रहा। महंगाई जो ये हुकूमत ये दावा लेके आई थी कि हमने इसको कंट्रोल करना है, इसके कंट्रोल में कोई चीज़ आ ही नहीं रही। बैठेंगे, बैठ के काम करेंगे, काम करने में कुछ वक्त लगता है, वक्त उसके बाद ही जो है वो ये सब चीज़ें कंट्रोल हो पाएंगी ना। अभी तो सिलसिला जो है वो ये है। बहरहाल हमें अभी शहजाद साहब ज्वाइन किया है, हाफिज मोहम्मद आरिफ गुजर साहब ने रहे करियाना मर्चेंट लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। हाफिज साहब, बढ़ती हुई महंगाई, लोगों की परेशानियाँ रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं, डॉलर की उड़ान है, क्या कहेंगे आप इस पे कि कितना मुश्किल हो गया इन सब चीज़ों को जो है वो मैनेज करना? अब सबसे मुश्किल ये हो गया कि एक मंथ में इंतहाई ज्यादा महंगाई हो गई है। जो आम आदमी का बजट है वो इंतहाई डिस्टर्ब है, उसकी जो जरूरियात जिंदगी हैं लग्जरी आइटम से हट के वो पूरी करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो गई है। अभी 2 दिन पहले जो रेट लिस्ट गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है उसमें 15 रुपए किलो दूध में डाले हैं, 20 रुपए दही में हो गए, और चावल की कीमत पहले 100 रुपए बढ़ी थी, अब उससे ये कम कर दी कि 200 से 225 कर दिया है। ठीक। और दाल चने में 40 रुपए का इजाफा कर दिया है, ये 180 से 220 रुपए हो गया। दाल मसूर में 40 रुपए किलो इजाफा करके 255 से 295 कर दी गई है। इसी हवाले से बेसन 35 रुपए किलो इजाफा करके 175 से बढ़ा के 210 रुपए कर दिया गया है। और ये वो चीजें हैं अब जो सबसे लाजमी चीजें हैं कि और कुछ हो ना हो, कम से कम रोटी खानी, वो तो खानी है। बिल्कुल, दाल रोटी भी नहीं। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे के 200 अरब रुपया आवाम का वो जाया कर दिया कि 980 रुपए आटे का बैग कीमत रखी है, लेकिन 1200 से आपको 1 रुपया भी कम नहीं मिलता, और आपको 10 दुकानें चल के जाना पड़ता है, फिर कहीं जाके कोई दुकानदार कहता है जी मेरे पास है या नहीं है। इसका कोई किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं कि 980 वाला थैला एक तो मिलता नहीं पहले नंबर पे, वो कहाँ जा रहा है, क्या मिल ऑनर माल नहीं दे रहा है, जहाँ सरकारी अफसर हैं जो डीएफसी वगैरह है, जो डीडी वगैरह है, इनकी कहाँ जिम्मेदारी है, ये कहाँ कौन पूरा करेगा? 1,35,000 ये बैग कहते हैं कि हर रोज लाहौर में आता है, तो आपको 35,000 बैग भी नहीं मिलेगा, टोटल ब्लैक में जाता है। हाँ वो मिल में जाए, खा सरकारी बंदे की वजह से जाए, खा वो डीलर की वजह से जाए, अवाम का पैसा आपने जाया कर दिया, अवाम की सहूलत के लिए या उसको सब्सिडी नहीं दी जी। ये बहुत बड़ी खराबी। दूसरा ये था कि घी की कीमतें जो कम होनी थी 320 के करीब आना था, जो रेट आलमी मंडी के हिसाब से है, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हमारा 530 से घी कम हुआ ही नहीं, 560 से 590 रुपए ऑयल की कीमतें हैं। ये तो ऐसे में इसको फरोख्त कर रहे हैं, कुछ ऑयल की कीमतें तो 630, 650, 680 तक जो है वो वसूल की जा रही हैं। हर किसी का अपना रेट है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी मर्जी है कि आपने जितना रेट लगाना है। इस दौर में भी आपने नहीं कमाई की, अंदाजा कमाई कर ले, या इसको चोर बाजारी कह लें कि जहाँ कोई पूछने वाला है ही नहीं आपको। आप वो 520 वाली चीज 630 में बेच रहे हैं या 410 में बेच रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ये किसी चीज में भी नहीं। और सबसे बड़ी खराबी की ये वजह है कि ये वो आइटम्स हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं है। लग्जरी आइटम तो इसके हटके है ना लग्जरी आइटम। और एक और चीज इन्फॉर्म कर दूं कि जो अगले हफ्ते महंगाई का रेला आ रहा है उसके हिसाब से आपके लिए जो बजट है उसको मेंटेन आप कर ही नहीं सकेंगी, इतना मुश्किल दौर आ रहा है। जो पिछले अगले एक हफ्ते के बाद हर चीज की इतनी कीमतें बढ़ जानी है, सही आपको देखना पड़ेगा, जिसमें फूड आइटम्स हैं, बेबी फूड हैं, जहाँ केचप है, जहाँ सोप है, इनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, बढ़ जाएंगी। सही। तो ये उसी वक्त कंट्रोल किया जा सकता है जहाँ कोई सिस्टम हो, कोई चेक एंड बैलेंस हो, कोई जिम्मेदार हो,
यहाँ कोई बंदा किसी का जिम्मेदार नहीं है, अपने आप को आपने खुद ही बचाना है। तो लेकिन कहाँ है, जितनी चोर बाजारी जब हो रही है तो कौन बचाएगा? सियासतदान तो अपने इक़्तिदार के लिए पैसे बांट रहे हैं या जमीर बेच रहे हैं, उनको तो वहां से फुर्सत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी अपने इस चक्कर में पड़ी हुई है कि हमें कौन सी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए कि ये बेलगाम सारे सिस्टम को कर दिया गया है, जिसकी वजह से अवाम के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल दौर ये आ रहा है। इससे पहले जो भी दौर आए होंगे ठीक है, मुश्किल होंगे, लेकिन मुश्किल तरीन जो दौर है वो ये दौर है कि आपको रोटी पूरी करना सबसे मुश्किल काम हो गया हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इस चीज को कोई जिम्मेदार बंदा नहीं आता तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इंतहाई ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा ये चीज। करियाना मर्चेंट वाले जो हैं तमाम लोग, जाहिर है कि आप सदर हैं और आप इस चीज़ को सब देख रहे हैं, आप खुद जो है वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि पहले वक्त में, आज से कुछ साल पहले और अब में जो ये मुश्किल तरीन वक्त है, इसमें आप लोगों के लिए भी सर्वाइव करना कितना मुश्किल है? आप लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे मुश्किल यही काम होता है कि जैसे जब ऐसे हालात होते हैं हमेशा सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो बिजनेसमैन को होता है। अगर मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे तो आपके मुल्क के जो लोग रह रहे हैं, जो ताजर बरादरी, वो पैसा नहीं लगा रही, तो बाहर का बंदा कौन पागल इस मुल्क में पैसा लगाएगा? तो जब ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हर बिजनेस को फर्क पड़ेगा। अगर हर बिजनेस को फर्क पड़ेगा तो आपकी टैक्स लाइन वो बहुत ज्यादा मुतासर होगी और आवाम के जो मुफाद हैं या चीजें सस्ती मिलने वाली चीजें, ये सबसे ज्यादा खराबी का बायस बन जाती हैं। और दूसरा ये है कि फिर जब हर तरफ चोर बाजारी का बाजार गर्म होता है तो फिर रिश्वत के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला है ही नहीं, ना सरकार को ना दूसरे को। सरकारी महकमों के हवाले से तो हम आए दिन रोज की बुनियाद पर जो है वो प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं, सरकारी महकमों की कारकर्दगी लोगों को दिखा रहे हैं, लोग दरबदर की जो है वो ठोकरें खा रहे हैं, सरकारी महकमों में जाके शहरी जो है वो ख्वार हो रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो चल रही हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अपडेट्स नहीं है, कोई जो है वो देखभाल नहीं है, तभी तो ये सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। बहरहाल इन सब चीज़ों पे मैं समझती हूँ कि आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, और जब तक ये महंगाई कम नहीं होगी, जब तक सब मिलकर इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी नहीं, एक जो अमीर आदमी है वो भी अब इस वक्त जो है वो परेशान हो चुका है। सिर्फ अब गरीब आदमी की बात नहीं रह गई है, गरीब आदमी तो बेचारा ख़त्म हो गया है, लेकिन अमीर आदमी जो है वो आहिस्ता 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 ख़त्म हो रहा है। तो उसको अपने आप को बचाने और पैसा बचाने के लिए और बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आगे स्ट्रेटजीज को प्लानिंग के साथ आगे आना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप इस पे? डॉक्टर साहब बेहतरीन बात की और बहुत अच्छी बात की कि इन चीजों के लिए हमें खुद बाहर आना पड़ना है। हर बंदे की जिम्मेदारी है, ये नहीं है हम डाल सकते कि ये फलां की जिम्मेदारी, फलां की जिम्मेदारी है। जो बेहतरीन बात है ना आपने यही की है, और हकीकत है कि इस चीज को प्रमोट करने की जरूरत है कि इन मसाइल के लिए हमें खुद बाहर आना पड़ना है। मीडिया को आना पड़ेगा, ताजर बरादरी को आना पड़ेगा, जो दूसरी कम्युनिटीज हैं इनको सबको बाहर आना पड़ेगा, फिर कंट्रोल होगा। अगर यही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे या सिर्फ हम बातें करते रहे तो ये मुल्क अल्लाह ना करे गलत साइड पे, जहाँ श्रीलंका की तरह या दूसरा तीसरा, क्योंकि ये मुल्क अवाम का है, अवाम का मुल्क है। अवाम को इस चीज का एहसास करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर अदरवाइज तो जो लोग बाहर जिनके हैं ग्रीन कार्ड बड़े बने हुए हैं उनको ये टेंशन नहीं है, ये अवाम का मुल्क है, गरीबों का मुल्क है। हम जैसे लोगों के हालात जैसे भी हो, मुल्क जैसा भी होगा, हमारे बच्चों ने यहाँ जीना है, जहाँ मरना है। तो अब ये चीजें हमें ही सोचनी पड़ेंगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही बात किए जैसे बारिश का पहला कतरा, और मुझे बड़ा हौसला मिला है कि इंशाल्लाह ताला मैं ये चीज सोच रहा था कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, कि ये सोचना कि वो निकलता बंदा बाहर या नहीं निकलता वो बात की बात है। हमें ये स्टार्ट करना पड़ा। जो हमें रोटी के लिए परेशान कर दिया गया है ना, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जब तक अपने हक के लिए आवाज उठाना हम नहीं सीखेंगे तब तक जिंदगी में कामयाबी, कहते हैं अल्लाह ताला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आपके तहत जो है वो एक स्टेप उठाता है। तो अल्लाह की मदद जो है वो तमाम उन लोगों के साथ है जो इस वक्त मजबूर हैं, लाचार हैं, नहीं कुछ कर सकते, लेकिन कम से कम अपनी आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। और आप जैसे लोगों के साथ ज्वाइंट हैंड करके कम से कम आकर इस महंगाई के खात्मे के लिए कोशिश तो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब,
ये जो सूरत हाल है महंगाई की, इस पे बात कर लें आप कम है। रोज़ाना की बेस पर हम जो है वो शो करते हैं, रोज़ाना की बेस पर हम इस पर जो है वो बात करते हैं। महंगाई का तो ये तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो अल्लाह की तरफ से तूफ़ान आता है, बारिश आती है, वो थम जाती है, मगर ये महंगाई का तूफ़ान इतना ख़तरनाक हो चुका है पाकिस्तान में कि खुदा ना खास्ता सूरत हाल, बड़े बड़े एनालिस्ट ने, बड़े बड़े जो हमारे तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने तो ये पहले ही प्रेडिक्शंस कर रखी हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए हालात जो है वो कुछ अच्छे नहीं होंगे। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि अब ये किस तरह चलना है, ये क्या सूरत हाल जो अख्तियार करनी है? ये अभी हाफसा ने बात की कि घी की कीमतें इन्होंने कम करनी थी। आलमी मार्केट में घी की कीमतें कम हुई हैं, ठीक है, अजनास की कीमतें भी कम हुई हैं, पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच सका। उसकी क्या वजह है कि इनका डॉलर ऊपर चला गया, ठीक है, तो वो जो कीमतें कम होने के सम्राट थे वो आवाम तक ना पहुंच सके। सही बात है। इस चीज़ को कंट्रोल किसने करना है? हमारे अदारों को। जैसे अभी आप सब ने बताया कि अदारे को जो करप्ट माफिया है उनके करप्शन के रेट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी इसकी तरफ कंट्रोल, हर किसी को तो अपनी अपनी पड़ी हुई है। हाँ। हर कोई इलेक्शन में और कहीं अजलासों में बिजी है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अपनी पड़ी है कि उन्होंने अपनी कुर्सी किस तरह बचानी है। लेकिन अवाम के जो असल इश्यूज हैं, ये जो महंगाई के इश्यूज हैं, जो सेहत के इश्यूज हैं, जो हेल्थ के, इसकी तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं जा रही। हुकूमत की इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही कि अवाम को किस तरह रिलीफ देना है। महंगाई बढ़ती जा रही है, और देखें अभी उन्होंने पेशन गोई कर दिया है कि अगले आने वाले दिनों में, जिस तरह ज़ाहिर है अभी जो डॉलर हालिया दिनों में बढ़ा है, इसका असरात तो पड़ेंगे ना अभी आने वाले दिनों में। तो अभी जो नेक्स्ट इंपोर्ट होगी वो इन डॉलरों की इस कीमत के ऊपर होगी 230 के साथ। जो महंगाई का तूफान आने वाला है वो इससे भी ज्यादा शदीद है। जी, तो आम आदमी कहाँ जाके रुकेगा? आम आदमी के लिए कंट्रोल करेंगे? आम आदमी किस तरह कंट्रोल करेगा? मिडिल क्लास तबका जो है वो, उनके लिए तो बजट कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा। जिनके घर इकट्ठा कभी जो है वो सामान आके रखा जाता था को 20-25 हज़ार का, अब वो 20-25 हज़ार वो 35-40 हज़ार रुपए तक जो है डबल हो गया। 20-25 ये देखेंगी, आज से अगर कुछ अर्सा पीछे चले जाए तो ये 250 रुपए के नजदीक था, अब ये 600 रुपए के नजदीक चला गया, 650। तो ये तकरीबन 100% से भी ऊपर चली गई हैं सारी कीमतें हर चीज की। और इसी तरह अगर सब्जियों की बात करें, दालों की बात करें, चावल जो हमारी अपनी फसल है, आटा 100 रुपए किलो मार्केट में आटा मिल रहा है। डॉक्टर साहब, चावल की अगर बात देखें, हमारी अपनी फसल है चावल की, पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया में मशहूर है, मुख्तलिफ इकसाम है हमारे पास, इकसाम है, और चावल हमारा जो है 125 रुपए पर केजी एक महीने में बढ़ चुका है। इसके आगे हमने क्या जाना है? ठीक, जो हमारी ये तो हमारी अपनी प्रोडक्शन है। हाँ। ये 125 रुपए किलो के हिसाब से बढ़ गया, तो फिर अवाम ये कहाँ जाके रुकना है? ये चीजें आम लोग की, आम अवाम की ये चीजें हैं, सब्जियां, दालें, चावल, बात पता क्या है शहजाद साहब, हर चीज तवज्जो मांगती है। जब आप किसी चीज को तवज्जो देना छोड़ देते हैं तो वो चीजें फिर खत्म होना शुरू हो जाती हैं। एक इंसान को फलने फूलने के लिए जहाँ पे हवा, पानी और खुराक की जरूरत है, वहाँ पे तवज्जो की भी जरूरत है। एक मुल्क को चलाने के लिए जहां पे निजाम, पॉलिसीज और ये आपने स्ट्रेटजीज प्लान करनी होती है, वहीं पे तवज्जो की भी जरूरत है। डॉक्टर साहब जो देखें, लेकिन हम देख रहे हैं कि तवज्जो कोई नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो देखें, जो गुड गवर्नेंस के दावेदार थे, आज उनकी बैड गवर्नेंस पूरी दुनिया के सामने है, पूरे मुल्क के सामने उनकी बैड गवर्नेंस। मुझे ऐसा लगता है कि आज सिर्फ अना की जंग है। जी बिल्कुल, आज सिर्फ अना की जंग में पिस रही है ये गरीब अवाम, जो महंगाई का शिकार हो रही है, दिन ब दिन डॉलर अवाम का दर्द, अवाम का एहसास किसी भी को, किसी हुक्मरान के दिल में है ही नहीं। जिन्होंने डॉलर्स में कमाना है उनके लिए तो चांदी हो गई ना, उनके लिए चांदी, लेकिन जो बेचारा देखें, हम तो आम लोग हैं ना, मिडिल क्लास, सही बात है, जिन्होंने आम लोगों में पाकिस्तानी रुपीस में कमाना है वो किस तरह एडजस्ट करेंगे? उन्होंने गुजारा किस तरह करना है बेचारों ने। और अगर बाहर मार्केटों में हम जब रिपोर्टिंग करने के लिए निकलते हैं तो लोग रोते हैं, रेट सुन के बाजारों में क्या हालत है। और ये बिजनेस, जो छोटे बिजनेसमैन तबका है, ये देखें, जब अगर चीजें 100 रुपए में मजदूर जो है वो रोटी खा लिया करता था, एक बंदा जो है वो 100 रुपए में, आज वो 300 रुपए में पूरी नहीं हो रही। डॉक्टर साहब 300, आज 1000 रुपए में घर का बजट नहीं, आप 30,000 रुपए में घर का बजट नहीं बना सकते। ये सूरत हाल हो चुकी है, ये सूरत हाल हो चुकी है। बहरहाल जी, ये बढ़ती हुई महंगाई से लड़ने के लिए अवाम का हमारे पास जम्मे गफीर है। हमारे पास कोई 1, 2, 3 लाख लोग नहीं हैं, करोड़ों लोग मौजूद हैं जो इस महंगाई के विक्टिम्स हैं, जो इस महंगाई से जो है वो लड़ रहे हैं, ये जंग लड़ रहे हैं। तो अगर फिर भी हमने जो है वो नहीं समझना और अभी भी अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करनी, तो ना महंगाई ने कम होना है, ना सूरत हाल ने बैलेंस्ड होना है, ना चीज़ें तरीक़ेकार जो है वो ठीक चलेंगे। अपना हक
अगर नहीं मांग सकते आप तो अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए, इतना ज़रूर कीजिए, क्योंकि जुल्म को सहना भी बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये ज़्यादती अपनी ज़ात के और अपने आने वाली नस्लों के साथ मत कीजिए। इसी के साथ बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है महंगाई के ऊपर जो है रिपोर्ट तैयार की और हमने इस पर बात भी की। नाज़रीन, ये महंगाई का जो जिन बेकाबू हो चुका है ये अभी कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। अगले हफ्ते में महंगाई का मज़ीद तूफ़ान जो है वो आप देखेंगे और सूरत हाल इससे भी ज़्यादा गंभीर होगी। तो आने वाले वक्त की तैयारी जो है वो लोग पहले से ही कर लें, क्योंकि अगर आप अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर तैयारी कर लीजिए कि आगे मज़ीद जो है वो आपको मुश्किलात से लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फ़ौरी बाद वापस आते हैं, एक और अहम मौजू पे बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।